में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला गूंजा। वजह यह रही कि दो विधायकों को एक मामले में पुलिस की ओर से नोटिस सर्व हुआ। एज ए रूल ड्यूरिंग द असेंबली किसी भी सदस्य को आप नोटिस नहीं दे सकते, तो इसी वजह से यह विशेषाधिकार हनन का मामला बना। इसमें अध्यक्ष ने दखल दिया और उनका साफ कहना था कि सरकार को गाइडलाइन के बावजूद भी अगर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी एक लापरवाही है इसमें। और मुझे लगता है कि एक ये ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से सरकारी कारिंदों को अब इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष और लंबी एक पारी इन्होंने राजस्थान की राजनीति की खेली है, सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ में हैं। जोगेश्वर गर्ग साहब भाजपा विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ में। आपका स्वागत है। मैं मैडम आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से देखा जाए इसे, वाकई विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या फिर ये बिल्कुल इसमें कुछ रास्ता निकल सकता था, या कहें कि नेग्लिजेंसी रही? किस तरह से देखा जाए इसे? ये तो बिल्कुल विशेषाधिकार का मामला है, क्योंकि चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो जी, उसके सदस्य को जब सेशन चलता हो तब उनको रोकने का किसी को अधिकार नहीं जी। तो उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सकता नहीं दिया उपस्थित होने के लिए? इस नोटिस विधानसभा नोटिस दे सकते थे, लेकिन हाँ। विधानसभा के ड्यूरिंग विधानसभा नहीं दे सकते। हाँ हाँ ड्यूरिंग विधानसभा उन्हें जी। रोक नहीं सकते। वो डेट जो पूछताछ के लिए या हियरिंग की कोई डेट देनी है वो आप असेंबली के दौरान नहीं दे सकते। दौरान नहीं दे सकते जी। मैं एक बात और जानना चाहूंगा यहाँ पे, ये तो चले एक पुलिस से जुड़ा मामला है, इसमें तुरंत इन्होंने लगाया। अभी मैंने कुछ विधायकों को ये भी सुना कि कार्यपालिका नगर पालिका, नगर परिषद और निगम का तो मैंने नहीं सुना कि उनके यहाँ पे भी बैठक हो जाती है। अगर वहां पे सभापति किसी और पार्टी का सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो अगर विरोधी दल का कोई विधायक है, अभी मैं रतनगढ़ का मामला, अभी अविनेश महर्षि कुछ दिन पहले बता रहे थे कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, नगर पालिका की वहां पे बैठक बुला ली गई। गलत है, ये भी गलत है। वैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं विधानसभा के कि जब विधानसभा का सत्र हो तब इस तरह की मीटिंग नहीं रखी जा सकती जी। तो लगता है कि वास्तव में अब काबिले गौर है, नेग्लिजेंस है। तो ये देखा जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि अब इस पे गाइडलाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है, नियम बने हुए हैं, अब उन्हें मुस्तैदी से लागू करवाया जाना चाहिए। चले, हमारे साथ में इस वक्त अर्जुन जी नगर साहब भी हैं, जिनगर साहब। अर्जुन जी आपके पास आना चाहूंगा। आपको भी एक लंबा एक्सपीरियंस है, काफी समय से असेंबली में आप हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि कहीं तो कोई नेग्लिजेंसी है अभी, या तो वर्षों से ये कहें कि असेंबली भी काफी स्मूथली चलती रही, नियम कायदे वास्तव में क्या है, या तो समय समय पर सरकार को इस गाइडलाइन के बारे में बताना चाहिए, या फिर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक तरह से अवेयर रहने के लिए भी और एक नजीर भी साबित होते हैं। तो ये कोताही कहां बरती जा रही है? कभी कभी अधिकारियों को पता होने के बाद भी अपनी हठधर्मिता के कारण जी बैठ के बुला ली जाती है। और जो अधिकार है विधायकों का, और जो सरकार ने और विधानसभा ने जो नियम बना रखे हैं कि जब भी सत्र चलेगा उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग न तो जिला हेडक्वार्टर पर होगी, न उपखंड पर होगी, न पंचायत समिति में होगी, कहीं नहीं हो सकती है। और विधायक चूंकि यहाँ बिजी रहता है इसलिए उसको यहाँ रहना आवश्यक है, इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के अधिकारियों को मना कर रखा है कि तुम किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करोगे। फिर भी कुछ अधिकारी अपनी हठधर्मिता के कारण बैठ के बुला लेते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन बार बार वो कहने के बाद भी कभी कभी ये कोताही बरतते हैं। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने आज अच्छा स्टैंड लिया और कल सरकार से जवाब मांगा है कि तुमने किस प्रकार से ये नोटिस वगैरह देने का काम किया है, और कहीं कहीं जो मीटिंगें भी हुई है वो ठीक बात नहीं है। जी। चलिए, जोगेश्वर गर्ग साहब हैं। जोगेश्वर जी, आप तो काफी सीनियर हैं, पहले भी आप विधानसभा के सदस्य रहे हुए हैं। ये आप तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पे, आप तो मंत्री भी रहे हुए हैं। कहाँ ये
कुछ कोताही कहें, नेग्लिजेंसी कहें, या फिर लापरवाही, किस तरह से देखा जाना चाहिए इस तरह के मामले को, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो? देखिए, ये कभी कभी तो अज्ञानतावश भी हो जाता है, अफसर को ध्यान नहीं रहा और उसने मीटिंग बुला ली, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन कई बार जानबूझ के भी किया जाता है। उस विधायक का उस बैठक में रहना, यदि वो विरोधी दल का है तो और उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उन जानबूझ के ऐसी तारीख रख लेते हैं कि वो नहीं आ पाए। लेकिन ये जो मामला है, इसमें मामला और ज्यादा संजीदा है। ये सिर्फ मीटिंग बुलाने वाला मामले से ज्यादा खतरनाक है। विधायक के खिलाफ जब भी कोई केस दर्ज होता है तो विधायक की डिग्निटी भी बनी रहे और मामले की जांच भी हो जाए, उसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं, एडिशनल एसपी से नीचे की रैंक का कोई अफसर जांच नहीं करेगा। ये मामला 24 अगस्त 2019 का है। 24 जनवरी को ये सत्र आहूत हुआ है। 6 महीने पूरे जांच अधिकारी के पास पूरे 6 महीने थे। वो उनको बुला सकते थे, उनसे संपर्क कर सकते थे और उस दौरान उनके बयान ले सकते थे। वो 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया और अब ताबड़तोड़ ये एकदम से ये उनको एकदम जैसे बस कोई पहाड़ गिरने वाला है, आसमान फटने वाला है और इसलिए तुरंत उनको उनके बयान चाहिए। अब ये तुरंत क्यों चाहिए उसका कारण मैं बताता हूं। 19 फरवरी को करनू गांव में एक घटना हुई जिसमें एक दलित 2 लड़कों के साथ ज्यादती हुई। वो वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करने में देर करी। उस सब मुद्दे को लेकर इन दोनों विधायकों ने वापस हंगामा किया और पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और उस कारण से हमको ये लगता है कि 19 की वो घटना है, 21 को एफआईआर दर्ज होती है, 21 को विधायक ये हंगामा मचाते हैं और 24 को अचानक से अफसर सक्रिय होते हैं एकदम से कहने के लिए। इन दोनों विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए कि तुम यदि हमारे खिलाफ, पुलिस के खिलाफ ज्यादा बोलोगे तो तुमको दबाने के लिए हमारे पास ये मुद्दा है। और इसलिए उन्होंने ये गेम किया है और गेम में भी इतनी बदतमीजी करी है कि एडिशनल एसपी यदि खुद फोन करके कह देता, मिलके कह देता तो बात समझ में आती। सिपाहियों को भेज रहा है, विधायक के यहां जयपुर निवास पे भेज रहा है, विधायक के अपने मूल निवास पे वहां क्षेत्र में वहां भेज रहा है और वो सिपाही वहां जाके परिवार के सदस्यों से बदतमीजी करके आ रहे हैं। कहा है वो तेरी मां कहां है? महिला विधायक को उसके बच्चे को ये कहा जाए तेरी मां कहां है? बोले वो तो जयपुर गई हुई है। कब आएगी? बुलाओ उनको जल्दी। इस तरह की भाषा में वो बात करते हैं और जब वो विधायक नहीं मिलते हैं तो उनके दोनों आवासों पे नोटिस चस्पा किए जाते हैं जैसे कि वो कोई फरार अपराधी हो। ये चीज पहली बार देखी है मैंने भी। इतनी बदतमीजी तो पहली बार देखी है। सुमित्रा सिंह जी बताएंगे इस पे। मैडम, क्या लग रहा है आपको, वाक्य जो ये है, ये तो बात सामने एक अलग निकल करके आ रही है कि जो वाक्य वहां पे हुआ, नागौर की घटना, और सबको मालूम है इसमें, उससे जुड़ा हुआ मामला, लेकिन यहां ये जो घटना है ये 2017 की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एक बस्ती को खाली कराने के निर्देश थे। 17 की कहां है? तो 19 की बता रहे हैं। नहीं, 19 तारीख के तो घटना ये बता रहे हैं। इन पे केस दर्ज है। इन पे जो अभी धरना भी दिया इन्होंने विधानसभा के बाहर भी उस दिन, ये जो बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजाए, इनका ये मानना है जोगेश्वर गर्ग साहब का। ऐसा क्या लग रहा है आपको? जैसा कि ये कह रहे हैं, ये भी जिम्मेदार हैं, आखिर जी कह रहे हैं तो सही होगा। तो ये माना, मैं कैसे गलत कह सकती हूँ इसे? 6 महीने पहले का ये इसमें हियरिंग आ सकती थी क्योंकि ट्रांसफर किया गया था केस। सही बात है। तो उसके बाद या तो थोड़ा समय का ध्यान रखना चाहिए था। रखना चाहिए था उन्हें। और जैसा कि कह रहे हैं गर्ग साहब कि सब कुछ, सारा मामला जो है वो बदले की भावना से हो रहा है, तो ये तो गलत बात है जी। लेकिन चलिए अर्जुन जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि देखिए विधानसभा के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, और अध्यक्ष ने दखल भी दिया इसमें, उन्होंने अपनी बात भी सबको कही भी। उसके बाद इस
टॉपिक को बंद भी कराया गया। कुछ ऐसा माना जा सकता है कि वास्तव में पार्टी लाइन से अलग हट करके, क्योंकि देखिए विधायिका की मजबूती के लिए ये सबको बड़प्पन रखना होगा। अब तक सवाल उठ रहे थे कि विधानसभा की कार्रवाइयां कम होती हैं। हम कई बार डिबेट कर चुके हैं, सुमित्रा सिंह जी खुद पार्ट हैं इसका, और कई बार उन्होंने कहा कि वास्तव में बैठकें ज्यादा होनी चाहिए। बैठकें हों, बैठकों के साथ साथ वास्तव में कुछ ऐसे मुद्दे आने चाहिए। अगर वो मुद्दे बिल्कुल पता लगता है कि नए सदस्य बहुत सारे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि अच्छा मुझे यह अधिकार भी है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे विशेष अधिकार का प्रिविलेज राइट भी है मेरा कोई, तो ये कुछ उस स्थिति में माना जा सकता है कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसी सारगर्भित चर्चा भी होनी चाहिए। विधानसभा में हमेशा सारगर्भित चर्चा होती है, सरकारें किसी की भी रही हो जी, कार्रवाई चलती है और सकारात्मक भी चलती है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणवश जिसकी सत्ता होती है उस सत्ता के अनुसार सरकार निर्णय लेकर के काम करती है। जो विपक्ष के विधायक होते हैं उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी किया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा प्रिविलेज है, जब हम सदन में बैठते हैं तो 200 ही माननीय सदस्य बराबर के हकदार हैं और उनके हकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। और जब विधायकों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती है और एक चरागाह भूमि पर एक अवैध कब्जा, ये कोई पहली घटना नहीं है राजस्थान में। ऐसी घटनाएं तो अमरूदों का बाग ले लो जहां पर कठपुतली की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। नहीं, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई, हाँ, ये कोर्ट के निर्देश के बाद, ये कोर्ट के निर्देश के बाद की मैं बता रहा हूं कि यहां पर तो हाई कोर्ट के आदेशों को अपनी सुविधा के अनुसार काम में ले जाता है कि मेरी सुविधा है कि ये हाई कोर्ट का आदेश आया है, इंटेंशन है किसी एसपी और कलेक्टर का, तो उस आदेश के पालने के लिए काम कर लेंगे। ऐसे कई आदेश पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नदियों से बजरी नहीं निकाली जाएगी, आदेशों की पालना हो रही क्या? इस जयपुर के अंदर आज सुबह सुबह मैं देखूं तो 200 गाड़ियां बजरी की भरी हुई आएगी। पूरे राजस्थान के अंदर बजरी का अवैध कारोबार हो रहा है। तो अवैध कारोबार कैसे हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसकी पालना नहीं हो रही है। और जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको हाई कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। अरे भाई, उनको जब नियम बना हुआ है कि जब तक पुनर्वास का काम नहीं होगा तब तक किसी की बस्ती नहीं उजाड़ी जा सकती, और उनका पुनर्वास हुआ नहीं और आपने उनकी बस्ती को उजाड़ने का काम कर दिया। ये किसी न किसी बात को लेकर के किया गया है कि जो हमारे सांसद हैं, जो आरएलपी के भी सांसद हैं, उन सांसद महोदय ने जो धरना प्रदर्शन किया था, आरएलपी के 2 एमएलए, एक महिला है और दोनों दलित थे, वहां पर गए, उनके खिलाफ मुकदमा दिया, जबकि उन्होंने कोई राजकारण में बाधा का काम ही नहीं किया। अपना काम था भाई वहां समझाइश करके क्यों तोड़ रहे हो, इनको बसाने की व्यवस्था करो, ये भी नियम है, लेकिन वो काम तो इन्होंने किया नहीं और उनकी बस्ती उजाड़ दी और विधायकों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। ये देशता से हुआ काम है। नहीं, देखिए, जब घटना के वक्त विधायक नहीं थे, हाँ, 2017 में जब घटना हुई, नहीं 17 में एमएलए ये नहीं थे, एमएलए नहीं थे दोनों। ये 19 की है, 19 की, ये अभी की है। नहीं, ये 19 की, 24 अगस्त की, 24 अगस्त 19 की। नहीं, किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2017 की कार्रवाई का जो मामला था उसके बाद इन्हें जब वहां पे हटाने के लिए गए तो उस वक्त इन्होंने दखल दिया। हनुमान बेनीवाल जी शायद इसके अंदर हैं, तो ये तब का मामला बताया जा रहा है। ये 2019 24 अगस्त का मामला है। हाईकोर्ट के आदेश से वो अतिक्रमण हटाने गए। चले ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश था, हटाना चाहिए। मेरा कहना यह है, इसमें भी कुछ पॉइंट है। विधायक वहां पहुंचे और सांसद वहां पहुंचे, नागौर के सांसद और ये दोनों विधायक, इन तीनों ने प्रशासन से ये कहा कि आप तोड़ने का आपके आदेश है, तोड़िए, लेकिन तोड़ने से पहले इन 280 परिवार है, गरीब परिवार है, कहां जाएंगे ये? अब ऐसी धूप में, अगस्त के धूप में और बरसात में आप इनको हटा रहे हो, तो पहले कम से कम इनको अस्थायी आवास तो कहीं दे दो, शेल्टर बना दो, कोई वो जैसे नगर निगम बनाता है वैसे रैन बसेरा टाइप ही कुछ तो बनाओ, उनको किसी छाया के नीचे भेज के फिर तोड़ लो। ये डिमांड इन्होंने की। इस डिमांड को उन्होंने मानी नहीं तो उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। उसमें कुछ जो नहीं होनी चाहिए ऐसी कुछ घटनाएं हो गई। अब उसमें भी एक और विचारणीय बिंदु यह है कि उन अफसरों ने उस समय, पुलिस के अफसरों ने उस समय भी इन दोनों को हटाने की कोशिश की, वहां तक भी ठीक है। हटाने के दौरान इनके साथ बदतमीजी भी की, तो तड़ाक करी, जो नहीं करनी चाहिए थी।
विधायक की और सांसद की डिग्निटी रखी जानी चाहिए थी। और उन्होंने बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, उनको ओछे शब्दों में बात करी, और उस बात पे जब उन पुलिस के अफसरों के खिलाफ इन दोनों विधायकों ने केस दर्ज कराया, दोनों एससी के विधायक हैं, एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज कराया, उस केस का क्या हुआ? बिना इनके बयान लिए एफआईआर लग गई। इन दोनों विधायकों ने जो केस दर्ज कराया उस पर इनके बयान तक नहीं लिए और डायरेक्ट पुलिस ने एफआईआर लगा दी, और जो पुलिस ने केस दर्ज करवाया वो अभी तक चल रहा है। और ये इतना गंभीर मामला, तो मैं फिर पूछ रहा हूं, इतना गंभीर मामला था, 6 महीने तक पुलिस क्यों सोई रही थी? 6 महीने में तो सारा निस्तारण हो जाना। आपको ये लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है ये? हाँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। नागौर की राजनीति उनके ताबे आ नहीं रही है। हरिंदर मिर्जा जैसे बड़े नेता हार गए तो नागौर उनके हाथ, कांग्रेस के हाथ से लगभग निकल चुका है, तो परेशानी तो होगी उनको जी। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी। मेरी समझ में तो अनभिज्ञता है उनकी सब मामले में। जी नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि सिस्टम कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, क्योंकि पुलिस को हथियार सब सरकारें बनाती हैं जब उनको अवसर लगता है, सबकी लूच पोल भी रखते हैं, किसके खिलाफ मामला है, किसका सीआईडी सीबी में, वो कुछ अधिकारियों का काम ही यही है कि साहब इसके खिलाफ ये फाइल तैयार है, ये रखते हैं। जनरली जो मित्रों में चर्चा होती है वो भी। तो क्या वास्तव में, हाँ, अभी जैसे गर्ग साहब को पूरी डाउट है और ये तो बड़े विश्वास के साथ भी कह रहे हैं कि सिर्फ उसका बदला लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये कह रहे हैं तो हो सकता है इनकी निगाह में सही होगी बात जी, लेकिन मेरी समझ में तो उनकी अनभिज्ञता ही लगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको जानकारी नहीं है इस बात की कि प्रिविलेज है हाँ। विधायक का अटेंड करना असेंबली। मेरी समझ में तो नहीं, तो क्यों करते हैं? एडिशनल एसपी और एसपी लेवल के अफसर को प्रिविलेज का नॉलेज नहीं हो, ये एडिशनल एसपी के स्तर पर नोटिस किया गया है। एडिशनल एसपी के 25 तारीख को एसपी ने भी फोन किया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको ज्ञान हो ही। जी, तो ऐसे केसेस में होता क्या? तो स्पीकर रही हुई है। नहीं, आज तो जैसे स्पीकर साहब ने कहा है ना, हाँ, सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। जवाब देने के लिए कहा है जी। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि लंबे समय बाद में एक विशेषाधिकार हनन का मामला सामने आया है, किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तो ऐसे केसेस में असेंबली रूल्स क्या कहते हैं? असेंबली रूल्स तो स्पीकर तय करता है ना। स्पीकर वो तो असेंबली रूल्स तो यही कहते हैं कि भाई प्रिविलेज है उसका जी, और उसे नहीं रोका जाना चाहिए। चलिए वो तो ठीक है, वो कह देंगे कि जब ये असेंबली के बाद में ये अपने बयान दर्ज कराने आ सकते हैं, तो मामला सॉर्ट आउट। नहीं, नोटिस देने का तो इस समय नोटिस दिया, इसका तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। कल 4 बजे का समय तय हुआ है, स्टेटमेंट देगी गवर्नमेंट। नहीं, इसमें नहीं, सरकार तो देगी जवाब, हाँ, लेकिन उनसे जवाब पहले तो मांगेगी ना, तभी देगी, तभी तो देगी। 24 घंटे इसी बात के दिया उनको, बस कि वो अफसरों से पूछेगी और फिर जवाब देगी। फिर देगी जवाब। नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूं कि आपके रूल्स क्या कहते हैं, क्या हो सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि आम जनता भी जानना चाहती है ऐसे केसेस में ये हो सकता है। हाँ, ऐसा आज दिन तक कभी हुआ नहीं था, हाँ, पहली बार हुआ है, तब उसके बारे में अब क्या फैसला होगा ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। तो ये काफी एक ये कह सकते हैं कि बड़ा एक मामला है ये। और हाँ, तो मेरा सुमित्रा जी से एक सवाल है, कल मान लीजिए इस प्रिविलेज मोशन पे ये पाया गया, सरकार स्टेटमेंट देगी, फिर हम भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, फिर अध्यक्ष कुछ निर्णय देंगे, और मोटे तौर पर यदि ये तय हो गया कि वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, तो इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो हुआ ही है, ये तो बात सही है। तो क्या होना चाहिए? आपकी क्या राय? इसमें तो कोई दो राय नहीं, वही हम जानना चाहते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, क्या हो क्या सकता है इसके अंदर? पहली बार हुआ है ऐसा, इसलिए इस बारे में अभी तक कोई नहीं, विशेषाधिकार हनन का मामला तो पहले भी आया है। एज आप अध्यक्ष, आप क्या निर्णय देते हैं ये बताओ? ये कोई बात नहीं। ये बात जी। चलो मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं आपको एक बार फिर लेके जाना चाहूंगा पूरा विधानसभा में वाकया क्या हुआ और किसने क्या कहा, जो हमारा मजमून है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि
विधानसभा में चर्चा क्या हुई और किसने क्या कहा। विधानसभा में उठा विशेषाधिकार हनन का मामला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाया मामला। 2 रालोपा विधायकों को पुलिस पूछताछ का नोटिस। 2 मार्च को नागौर में पेश होने का नोटिस। रालोपा विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी को पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा। चलते सदन में पुलिस विधायक को कैसे पूछताछ के लिए बुला सकती है, यह कहना है राजेंद्र राठौड़ का। बंजारों के मकान तोड़ने की घटना में हमने राजकार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाया, पुखराज गर्ग। दोनों विधायक विधानसभा सत्र के बाद पूछताछ के लिए हो सकते हैं पेश, बीडी कल्ला। दोनों विधायक लिखकर दे सकते हैं, समय मिल जाएगा, यह कहना है बीडी कल्ला का। रालोपा विधायक इंदिरा बावरी ने सदन में कहा कि पुलिस उनके बच्चों को धमका रही है। इंदिरा बावरी ने बताया कि कल रात 9 बजे पुलिस मेरे घर आई। घर पर बच्चे थे। पुलिस वालों ने बच्चों को धमकाया कि मम्मी को बुलाओ। विधायक ने कहा कि पुलिस को यह अधिकार किसने दिया। बंजारों के मकान तोड़ने की घटना में मैं सही सलाह देने गई थी। आज पुलिस हमें धमका रही है। वहीं रालोपा विधायक पुखराज गर्ग ने कहा कि बंजारों के मकान तोड़ने की घटना में हमने राजकार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। पुलिस वाले हमें जयपुर आकर धमका रहे हैं। गर्ग ने कहा कि हमारा सदन में रहना जरूरी है या पुलिस के सामने पूछताछ के लिए जाना जरूरी है। एफआईआर दर्ज होना आरोप सिद्ध होना नहीं होता। हमें किस आधार पर आरोपी लिखा जा रहा है। हमारी बेइज्जती करने, हमें धमकाने के लिए पुलिस इस तरह कर रही है। नहीं बच्चा और बच्चा ने धमकी देवे कि मैं आपने बंद कर दूंगा, आपकी मम्मी को दिखाओ। तो बोले बच्चा बोले मम्मी है ही नहीं, गांव गई हुई है। तो बच्चों को ऐसे धमकी दे रहे पुलिस वाले। तो आप, मैं सरकार को कहना चाहती हूँ ये अधिकार है का कि एमएलए को ऐसे तरीके से बात करने की। और जो बंजारा की घटना हुई तो घटना के वास्ते मैं कोई गलत सलाह नहीं दी, सही सलाह के वास्ते गया। तो भी आज विधानसभा चल रही है और पुलिस वाला घर पे आके ऐसे धमका रहे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, एसडीएम ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम दोनों सदस्य उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए थे। हम वहाँ बिल्कुल ग्रामीणों को नहीं जानते थे। हमने किसी ग्रामीण से बात नहीं की, हमने किसी को कोई संबोधन नहीं किया, हमने किसी तरह की कोई बात नहीं ग्रामीणों के साथ में। तो ये कैसे कर सकते हैं? हमने राज के कार्य में बाधा डाली। 2 मार्च को कैंप सर्किट हाउस नागौर में आईओ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी के सम्मुख उपस्थित हो। यही यहाँ बात हो जाती तो कोई बात नहीं। उसके बाद इनका जो गृह निवास है उन पर इन्होंने इनको भगोड़ा करार करने के लिए चस्पा कर दिया नोटिस। मान्य सदस्य यहाँ सदन के अंदर यहाँ भाग ले रहे हैं और वहां पुलिस भगोड़ा करार करने के लिए नोटिस चस्पा करती है। ये विशेषाधिकार हनन है। रालोपा विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि सरकार एक और दलित उत्थान की बात करती है और दूसरी तरफ दलित विधायकों की बेइज्जती की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि दलित विधायकों को धमकाया जा रहा है। एक एसआई ने हमारे विधायकों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वह बयान नहीं किए जा सकते हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बहस में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का वक्त गलत है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। कल्ला ने कहा कि कानून की बाध्यता सब पर है। कल्ला ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में नागौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। दोनों विधायक विधानसभा सत्र के बाद पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। दोनों विधायक लिखकर दे, समय मिल जाएगा। वहीं खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की पहले सूचना नहीं दी गई, पहले विधानसभा सचिव को सूचना देनी थी। जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसके अनुसार तो हम सबको ही चलना पड़ेगा। कानून की बाध्यता सब पर है। अब केस मेरिट पे है, डीमेरिट पे, ये डिसाइड करने का काम जो है संबंधित लोगों का है, न्यायपालिका का है। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें ये बात सही है कि अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा के चलते हुए ये लोग यहाँ व्यस्त हैं, तो इनको लिख करके दे देना चाहिए कि भाई हम अभी 13 या 15 तारीख विधानसभा के बाद में जो भी हमसे पूछताछ करनी है आप कर लें, लिख के दे दें, सरकार मंजूर कर लेगी। खास बात यह रही कि सरकार के मंत्री जहां विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को जायज मानने को तैयार नहीं थे, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस विषय को गंभीर माना। उन्होंने कहा कि विधायक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने पर विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। विभाग के अधिकारियों को मालूम है कि जब विधानसभा चलती है
तब हम न केवल मीटिंग बुलाने के लिए डिबार करते हैं उनको, लेकिन यदि हम उनको इसलिए कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर है इसलिए आप विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले और वहां हाजिर हो, ये निश्चित तौर पर जो हमारी निर्देश है उसका उल्लंघन है। जहां तक प्रिविलेज का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया, ये बात सही है कि जो नियम और प्रक्रिया है उस नियम और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर सीपी जोशी व्यवस्था बनाए रखने को लेकर काफी सजग माने जाते हैं। नियमों को लेकर उनकी सख्ती विशेषाधिकार हनन से जुड़े इस मामले पर भी साफ देखने को मिली। उनका कहना था कि वे सरकार का वर्जन सामने आने के बाद तय करेंगे कि ये मामला विशेषाधिकार कमेटी को दिया जाए या इस पर हाउस में चर्चा की जाए। लेकिन इस पूरे मामले के सदन में सामने आने के बाद सदन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि विधायकों को सदन की कार्रवाई से दूर करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनका अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, देखा आपने यह मजमून, विधायकों ने अपनी बात उठाई और विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में आ गया है। सरकार को जवाब देना है मंगलवार शाम को 4 बजे। मैं वापस जाना चाहूंगा एक बार सुमित्रा सिंह जी के पास में, ब्रेक से पहले थे। मैडम, हम तीनों की यह इच्छा थी, क्योंकि आपने तो हाउस को चलाया, आप स्पीकर रही हैं। रूल्स में वैसे होता क्या है, मतलब क्या किया जा सकता है इसमें? सरकार की तरफ से जवाब तो निश्चित रूप से दिया जाएगा, क्योंकि आसन की व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना भी चाहिए। शायद सरकार तैयारी भी कर रही होगी, क्योंकि ये तो एक रूल्स जो हैं सभी को चलाने के लिए दोनों ही पक्षों को इसमें मदद करनी होती है। क्या हो सकता है इसमें? उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो जवाब आएगा सरकार का, स्पीकर उसी पे तो अपना निर्णय जी, राइट। सरकार का क्या जवाब आता है पहले डिपेंड ये करता है, डिपेंड इस पे करता है जी। अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उन्हें एपीओ भी किया जा सकता है, सस्पेंड बिल्कुल लिया जा सकता है जी। और हाउस बड़प्पन भी दिखा सकता है कि भविष्य के लिए एक नसीहत दे करके या साथियों से पूछ करके, ऐसी कुछ व्यवस्था भी इसमें हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द स्पीकर क्या करते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं या क्या करते हैं, उन पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा कोई मामला है आपके सामने कि इस तरह का? मेरे रहते कभी नहीं आया ऐसा कोई प्रिविलेज का मामला, आया नहीं कभी जी, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। 9 बार तो आप खुद एमएलए रही हैं, तो एक लंबा समय रहा। वैसे विशेषाधिकार हनन के मामले तो कई बार आए कि ये नोटिस वाला मामला हो सकता है पहले हो, लेकिन कई बार सुनते हैं कि ये मेरा प्रिविलेज राइट है, ये कई बार इस तरह की बातें सुनी जाती हैं। हाँ, तो ऐसा तो भाषण देते समय कोई भी कहता है मेरा विशेष अधिकार है जी, बीच में टोके रोके तो कहे जी, कह सकता है अगला। बट ये नोटिस चस्पा करने का या ड्यूरिंग द असेंबली किसी को बयान देने के लिए बाध्य करने का, यह वाक्य पहली बार है, पहली बार आया है जी। गर्ग साहब, आप लोगों ने भी अपने खुद के अपने विशेषाधिकार हैं, ये जो प्रिविलेज मोशंस हैं, इसको लेकर के कुछ जानकारी है अभी कि हाँ इस तरह की घटना में इस तरह के नियम बने हुए हैं? देखिए, मैं पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा स्पीकर साहब का। विधानसभा और विधायक, सांसद, संसद, ये सारे अपने आप में एक विधायी संस्थाएं हैं। विधानसभा पूरे 200 की संस्था है, तो विधायक भी अपने आप में एक संस्था है। और जब संवैधानिक संस्था है तो उसका अपना एक मान मर्यादा का जो दायरा है और जो एक स्तर है वो मेंटेन किया जाना चाहिए हर स्तर से। और वो विधायक का इकबाल बुलंद हो, विधायक का जो बना रहे एक अच्छा स्टेटस, वो प्रयास सीपी जोशी साहब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पहले भी कई अध्यक्षों ने किया है, बावड़ा साहब ने बहुत कई बार किया, आपने सुमित्रा सिंह जी ने बहुत बार किया, और जोशी साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पे भी विधायकों के खिलाफ कुछ भी उनको लगता है तो वो तुरंत उनको सपोर्ट करते हैं। मैं प्रिविलेज मोशन का एक मैंने मुद्दा किया था, मैं एक कमेटी का चेयरमैन था और एक बड़े आईएएस अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको मैंने परीक्षण के लिए बुलाया, विधिवत नोटिस गया था, आना था उनको। उन्होंने आना टाल दिया बिना हमको बताए। टेलीफोनिक तौर पे सचिव विधानसभा को उन्होंने सूचना दे दी, लेकिन लिखित में जो हमको देनी चाहिए थी, कमेटी हमारी है तो हम कमेटी को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया। उस बात को हमने कमेटी में डिस्कस किया, हम सारे विधायक बैठ गए, आ रहे अफसर आ रही, इस इंतजार में बैठे और अफसर आए नहीं।
तो सारे विधायकों ने हमने कमेटी में विचार करके तय किया कि इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, और हमने किया। और वो प्रिविलेज मोशन लगभग साल भर तक पेंडिंग रहा, और पेंडिंग इसलिए रहा कि स्पीकर साहब चाहते थे कि वो निपट जाए, इतना इसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। तो हमने कहा देखिए हमारा कमेटी का अपमान तो हुआ, उनको विधिवत हमको सूचना देनी चाहिए थी। तो स्पीकर साहब ने मुझे पूछा कैसे खत्म होगा, उनका वो आके कमेटी में कह दे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और वो आए, कमेटी के सामने बैठे, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, हमने छोड़ दिया जी। तो ये एक तरीका है कार्यपालिका को एक एहसास कराने का कि विधायिका का अपना एक प्रभाव है, अपना एक अधिकार है, उसको आप आपकी उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी है और उसको आपको मेंटेन रखना है। ये एहसास समय समय पर किसी न किसी माध्यम से करवाते रहते हैं, वरना निरंकुश हो जाए ये जी। तो इसमें भी एक यही तरीका है। लेकिन एक बात मुझे आज बहुत बुरी लगी, स्पीकर साहब ने इस घटना को उठाने का मौका दिया, सहमति दी उन्होंने, उनसे पूछ के उठाया, चैम्बर में जाकर पूछ के फिर हाउस में उठाया। इस मुद्दे को हाउस में आने से टालने के लिए दो बड़े मंत्रियों ने, जिसमें कल्ला साहब जैसा इतना सीनियर मंत्री है, अनुभवी मंत्री है, उन्होंने नियमों की उस गुगली में उलझाकर, नियमों का हवाला करके टेक्निकली उलझाकर इस मुद्दे को हाउस से टालने की जो कोशिश की, वो उनके मतलब सरकार के लिए अच्छा नहीं था। विधायकों के हित में सरकार को खड़े रहना चाहिए था, पर उन दोनों मंत्रियों की बार बार की कोशिश से ये हमको लगा कि सरकार विधायकों के साथ नहीं, सरकार अफसरों के साथ खड़ी है। ये स्थिति बहुत खराब है, ये नहीं होना चाहिए। आज यही जो मैसेज सरकार ने दिया है वो मैसेज गलत है। मैं एक बात जानना चाहता हूं साहब आपसे, यहाँ पे बात तो ठीक कह रहे हैं। एक बात जानना चाहता हूं मैं, ये भी गर्ग साहब बताया कि एक एहसास कराना, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब ईगो की प्रॉब्लम भी आ गई है कार्यपालिका में भी? क्योंकि मैं देखता हूं कि जो अधिकारी दीर्घ है वो बिल्कुल शून्यकाल भी संबंधित जो अधिकारी हैं वो रहते हैं, उसके बाद में कोई मिलता ही नहीं है। अगर बड़ी कोई बात चली, या मुख्यमंत्री वहां पे हैं या उनका कोई जवाब आना है या संबंधित विभागों के रात को है, तो वो जो एक गंभीरता होनी चाहिए अधिकारी दीर्घा में, वो भी कई बार उठा भी चुके हैं इस बात को लेकर के। लेकिन नहीं, देखिए जब शून्यकाल में तो एटलीस्ट सबको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये स्पीकर साहब की भी जिम्मेदारी है, स्पीकर साहब सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें जी। सारे ऑफिसर्स लोग जो हैं। नहीं, मैं दूसरी बात और जानना चाहता हूं, कहीं आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी ईगो से जुड़ी हुई बात भी आ रही है? अभी विशेषाधिकार की जो चीजें हैं वो ईगो भी एक हो रहा है कि नहीं साहब ऐसे नहीं होगा, क्या मानेंगे आप इससे? वो थोड़ा बहुत तो है, ईगो वाली बात भी है जी। विशेषाधिकार के साथ साथ अर्जुन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एक बात ये भी जा रही है कि ईगो से जोड़ लिया अब इसको, कि हमारा ईगो टकरा रहा है अभी। वास्तव में सही बात है जी। नए नए जितने अफसर बने हैं ना, हाँ, ये वास्तव में ईगो रखते हैं। नहीं, एमएलए का भी ईगो बताया जा रहा है इसमें। एमएलए भी नए जब आते हैं तो 1-2 साल में वो भी समझ जाते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारा कार्य क्या है जी। और अधिकारियों के प्रति हम जिम्मेदार हैं, जनता के प्रति भी जिम्मेदार हैं। ये सारी हमको जानकारी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन जो नए आते हैं उनमें ईगो होता है। लेकिन जो नए अफसर हैं, आईपीएस, आईएएस, ऐसे लोग जो हैं, आईएफएस, ये भी अपने आप में ईगो समझते हैं कि भाई हम भी बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं। उनको जिम्मेदार होना चाहिए सरकार के प्रति और विधायिका के प्रति, वो भी नहीं दे पाते हैं। और वो ईगो टकराने के कारण कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। मैंने उस समय भी देखा है जब शेखावत साहब थे, वसुंधरा जी थी, दोनों वसुंधरा जी थी, वो उस समय भी हमने देखा है कि कुछ अधिकारियों में टकराव होता था। लेकिन शेखावत साहब जैसा जिम्मेदार आदमी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय वो अफसरों को हिदायत देते थे कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए, कभी होनी भी नहीं चाहिए। और इस बार कुछ घटनाएं, जैसे हम कभी जिले के अंदर भी जाते हैं, जैसे हमारा प्रोटोकॉल है, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, यदि इनका कोई सेक्रेटरी आएगा जिले के अंदर तो वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे कलेक्टर घूमेगा, डीजीपी आएगा तो उसके पीछे पीछे एसपी घूमेगा। लेकिन जब विधायक जाता है या मंत्री जाता है तो जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नासमझी कहें उस अधिकारी की या अपना ईगो कहें, इस कारण से वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल
जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल पाता है। ये कहीं के ईगो हमारे हमेशा टकरा रहे हैं। लेकिन यदि वो ये समझ जाए कि हमारी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है, विधायक के प्रति है, हम जो भी काम करेंगे उसका सरकार पर क्या असर जाएगा, हम जनता के प्रति भी जिम्मेदार हैं और हम सरकार के प्रति भी जिम्मेदार हैं। ये चीज जब समझ जाता है अफसर, तो धीरे धीरे उसका ईगो भी खत्म हो जाता है। फर्स्ट बार में ईगो जरूर रहता है जी। ऐसा नहीं तो कलेक्टर्स को कभी आपने देखा है कि अगर कोई विधायक, ठीक है आप अगर जिला कलेक्टर के यहाँ पे कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल कलेक्टर साहब मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी कुर्सी भी उठते हैं, लेकिन आप जैसे चाह रहे हैं कि प्रोटो सीएस जैसे वहां पे जाते हैं तो उनके पीछे जैसे घूमते हैं कलेक्टर्स, एमएलए जब कोई जाता है तो उसके साथ अगर कहीं जाना होता है तो नहीं जाते हैं। ये मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे कभी स्थितियां देखी हैं कि कलेक्टर या एसडीएम तो हो सकता है अगर आप सत्ता पक्ष के एमएलए, वो भी डिपेंड करने लग गए आजकल, अगर सत्ता पक्ष का एमएलए है तो एसडीएम, तहसीलदार, उस क्षेत्र डिप्टी एसपी सब चलेंगे साथ में, और अगर नहीं है सत्ता पक्ष का तो फिर अपनी बंसरी खुद को बजानी पड़ेगी। कुछ ऐसी स्थितियां भी बन रही बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन मैं वैसे देखना चाहता हूं कि कितना मतलब एक सपोर्ट प्रशासन का आप तो रहे हैं कि कलेक्टर कभी एमएलए के साथ जाते हुए देखा, एसडीएम को जाते जी, एमएलए के साथ जाते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा कलेक्टर। सत्ता पक्ष के है तो जाते हैं, नहीं कलेक्टर तो सत्ता पक्ष के साथ भी नहीं जाते। नहीं, एमएलए के साथ नहीं जाता, गलत बात है ये। कलेक्टर नहीं जाता, कलेक्टर नहीं जाता, एसडीओ जाते हैं, एसडीओ जाते हैं, वो इन सब चीजों का प्रोटोकॉल तय है। नहीं, उसके अलावा मुझे तो जो मैंने देखा है कि क्षेत्र में अगर कोई मिनिस्टर भी जाता है तो क्षेत्र का तहसीलदार वहां पे है, एसडीएम वहां पे है, कलेक्टर और मिनिस्टर के लिए भी वहां पे अगर सपोज मेरे अगर जिले अलवर में है और थानागा जिनको मिनिस्टर गया है तो कलेक्टर वहां भी नहीं पहुंचता है। आई थिंक कोई बाध्यता भी नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री है तो कलेक्टर जाता है, राज्य मंत्री है तो एडीएम नहीं जाता, कैबिनेट मंत्री विजिट में जाता। सुनिए, कैबिनेट मंत्री है तो कलेक्टर एक बार आता है, एक बार कलेक्टर विजिट में जाता है, एक बार आता है कलेक्टर एसपी दोनों। हाँ, एक बार कलेक्टर आता है, यदि कोई काम हो तो मंत्री कह देता है, ऐसे कोई जाना कहीं जाने की बात हो चला भी जाता है, मंत्री कहे तो जाता, नहीं तो कोई जरूरी नहीं जाना। लेकिन मैं जब नया विधायक बना तो मैंने देखा सरकारी कार्यक्रम बनते थे, सरकार थी हमारी, उसमें कोई सरकारी भवन का उद्घाटन हो रहा है, मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर, विधायक अध्यक्ष। तो नया था तो मुझे पता नहीं था, फिर धीरे धीरे ये सारे प्रोटोकॉल सब समझ में आए तो मैंने एतराज करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर हूं तो इस कार्ड में कलेक्टर मेरे से ऊपर कैसे। मैं एतराज करना शुरू किया तो कई अफसरों को समझ में आई बात, उन्होंने फिर संशोधन किया। एक अफसर थे हमारे, कलेक्टर रहे, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो अपने वो प्रोटोकॉल की पूरी लिस्ट यहाँ अपने ड्रॉर में हमेशा रखते थे और कोई भी आया तो दिखाते थे, देखो डीआईजी भी हमसे नीचे है, ये भी हमसे नीचे है, वो भी हमसे नीचे है, सारा गिनाते थे। एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरी बार सुना तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने धीरे से उनको कहा, कलेक्टर साहब, कलेक्टर से नीचे कौन कौन है वो तो आप रोज गिनाते हो, कभी ऊपर भी देख लिया करो। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो गई, वापस सामने नहीं आई। पर ऐसे अफसरों में भी कई बार ईगो होता है, वो लोग विधायक को विधायक मानने को तैयार नहीं होते, वो लोग विधायक के उस प्रोटोकॉल की सीनियरिटी को मानने को तैयार नहीं होते, और वो कई जगह जानबूझ के अपमानित करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। कई बार वो ईगो टकराता है और वो जानबूझ के उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। उस समय सरकार का और असेंबली का, स्पीकर का दायित्व बढ़ जाता है, वो फिर हमको सपोर्ट करते हैं। और यहां मुझे एक पुराने वाक्य का ध्यान आ रहा है, मैडम सुमित्रा सिंह जी उस वक्त स्पीकर थी, आपको ध्यान होगा, उसके बाद में हाईकोर्ट से नोटिस भी सर्व हुए, वो भी एक बड़ा मामला था। डॉक्टर सीपी जोशी, माहिर आजाद, संयम लोढ़ा, जुबैर खान, शायद राजेंद्र राठौड़ भी थे या घनश्याम तिवारी थे, आप स्पीकर थी उस समय, नोटिस सर्व हुए थे। हाईकोर्ट एक लिमिट्स का एक मामला चला था जिसमें कि हमारा विशेष अधिकार का इश्यू आ गया था। जब चर्चा हो रही थी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेकर के, नोटिस सर्व हो गए थे कुछ लोगों, 6 लोगों को नोटिस सर्व हुए थे उस समय। तो अब क्या वास्तव में वक्त आ गया है कि खुलकर के डिस्कशन होना चाहिए कि किसका क्या हक है और किसको क्या ख्याल रखना चाहिए? क्या वास्तव में इस पर चर्चा होने का वक्त आ गया है? ये बड़ी बार आती है ये चीजें। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में तीनों ही, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, उनमें रहते हुए सभी को काम करना चाहिए। जी नहीं, चर्चा की मैं बात कर रहा हूं कि वास्तव में, क्योंकि चर्चाओं से कई बार
ये होता है कि फैक्ट सामने आते हैं, खुल करके उस पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपका ये, क्योंकि पंचायत जो बनी हुई है आपकी विधानसभा, ये लोकतंत्र की प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, और ये प्लेटफॉर्म शायद अच्छे एक स्वस्थ और हेल्दी डिस्कशन के लिए ही है। बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाह रहा हूं, तो क्या वास्तव में अब इस पे चर्चा का एक वक्त आ गया है कि जिसमें अधिकारी भी बैठे हुए हो अपनी दीर्घा में, और चर्चा खुल के होनी चाहिए कि संविधान ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं, अधिकारी इस तरह से, जैसे भी जोगेश्वर गर्ग साहब अपनी बता रहे हैं बात, अर्जुन जी बता रहे हैं कि ये कुछ स्थितियां भी इस तरह की बनने लग गई। क्योंकि मैं कहने का मतलब ये है कि अगर वास्तव में ऐसे हालात हैं तो आने वाले दिनों में टकराव ज्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि ईगो तो आज है, कल और ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, सब तो डिपेंड करता है विधायक के खुद के, जिसे कहना चाहिए यहाँ पर जी। सब ऑफिसर्स को सबको मालूम होता है, सारे ये ट्रेनिंग में बता दिया जाता है बाकायदा, प्रोटोकॉल और ये सारी बातें। नहीं, प्रोटोकॉल के अलावा भी यदि एमएलए बिल्कुल ईमानदार है और इफेक्टिव है तो सब कदर करते हैं, सब ऑफिसर्स कदर करते हैं। और ये तो एमएलए पे डिपेंड करता है, विधायक पे डिपेंड करता है। इस बारे में भैरव सिंह क्या करते थे कि ये कार्यपालिका, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी ये घोड़ा है, अरबी घोड़ा है, और सवार की, वो सवार की उस औकात को वो तुरंत पहचान लेता है। जैसे ही सवार उस पर सवार होता है, उसको लगता है कि वो सवार जो है वो अच्छा खिलाड़ी है, तो चुपचाप दौड़ता रहता है, और लगता है कि सवार कच्चा पच्चा है तो वो उखाड़ के फेंक देता है, उछाल के। ये भैरव सिंह अक्सर क्या करते थे, और वो कहते थे हमको कि अफसरों को कंट्रोल करना सीखो, अफसरों से काम लेना सीखो। बिल्कुल, दो बातें साहब यहाँ पे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो हम अक्सर सुनते हैं, कई बार ऑफिसर्स के मुंह से भी सुनते हैं, एक प्रेशर जिस तरह से डालना, जैसे आपने कहा कि विधायक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ये, अगर कोई गलत काम के लिए प्रेशर डालता है तो फिर वो क्या उसी तरह से वो नहीं हो पाता है, और मना कर देते हैं तो कहा जाता है कि साहब देखिए अधिकारी जवाब दे रहे हैं। कुछ अभी जनता के बीच अपनी साख, अपने मतदाता को संतुष्ट करने के लिए, कायदे से तो मैं भी देखता हूं कि पहले क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता था, मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग रहती थी। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, 15 साल से कुछ स्थितियां और विकट होने लग गई हैं। पहले वास्तव में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू सीएम, वो अधिकारी मुख्यमंत्री एमएलए कोई भी जाएगा उसको सुनते थे। आज मैं देखता हूं चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे आज सरकार हो, एमएलए को वेट भी करना पड़ता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इच्छा पे को कितनी देर में मिल रहा है आपसे, कितना टाइम लगा रहा है, ये कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं। अब इसे क्या कहेंगे? विधानसभा में तो आप प्रिविलेज राइट की बात कर सकते हैं, बाहर क्या होगा? मैंने कहा ना, बाहर सब डिपेंड करता है जी, खुद विधायक पे, इंडिविजुअल। हाँ, खुद विधायक पे डिपेंड करता है। हाँ, विधायक कैसा है उस पर सारी बात डिपेंड करती है। जी अर्जुन जी, बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ इस तरह की स्थितियां मैं आए दिन देखता हूं, सारा परिदृश्य एकदम सामने है। सीएमओ में जब से कुछ स्थितियां बनी हैं, ये अधिकारी की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में आपसे मिलेगा। मैं देखता हूं ये तो, चलिए आप विधानसभा में तो विशेष अधिकार हनन का मामला आएगा, बाहर कहां आवाज उठेगी? ये बात सत्य है कि सीएमओ कार्यालय के अंदर भी कभी कभी चीफ सेक्रेटरी या अन्य कोई अधिकारी है, उसकी व्यस्तता है या वो बैठक में है, यदि हमने समय लिया तो हम उस समय पर जाएंगे तो तुरंत प्रभाव से वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम समय लेकर निकल एडवांस चले गए और वो मीटिंग में है तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट वह है जो सुमित्रा जी ने कहा था कि एमएलए कितना सदन के अंदर एक्टिव रहता है, तो कितने प्रश्न लगाता है, कितने ध्यानाकर्षण लगाता है, कितने मुद्दे उठाता है, और जनता की बात को किस प्रकार से प्रेजेंट करता है, और कितना इफेक्टिव है। और ये इसमें कोई बेईमान यदि कोई अफसर है तो उसको किस प्रकार से कटकड़े में खड़ा करता है। यदि विधायक ईमानदार है तो अपने आप ही सारे अधिकारी बात मानने लग जाते हैं, और विधायक ही ढीला है तो अफसर भी समझता है कि आप यदि गलत चीज की पैरवी कर रहे हो तो फिर अफसर आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करेगा ही करेगा, और आप सही बात के लिए पैरवी कर रहे हो तो अफसर मानता है। और मैं तो मेरा उदाहरण देता हूं, मैं 10 साल लगातार बीच में एमएलए नहीं था, पर अफसरों के पास जब भी गया हूं मेरा कोई काम नहीं रुका है, क्योंकि मैं गलत काम लेके जाता नहीं, गलत तरीके से बात करता नहीं, सही काम सही तरीके से रखो, हर अफसर सहयोग करता है। तो चलिए, फिर तो मुझे लगता है कोई टकराव की स्थितियां ही नहीं है जिसपे हम इतनी देर तक 50 मिनट जिसमें चर्चा की है। अधिकारियों का रवैया,
मुझे लगता है कोई जैसा है वैसे ठीक है, पैचअप है इसमें कि जब अधिकारी ठीक है, एमएलए भी ठीक है, एमएलए ठीक है तो अधिकारी भी ठीक है। ये डिपेंड करता है दोनों तरफ। तो मैडम ये तो सही माना जा सकता है कि तो अगर कहीं कोई बड़ी बात होगी तो माननीय सदस्य भी इसमें बड़प्पन दिखा सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ठीक है कल काम तो इन्हीं से लेना है, आज इतनी सख्ती दिखा दोगे तो कल फिर स्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं कि ठीक है साहब जो रूल्स में मैं तो वही करूंगा। देखिए काम इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ऐसा आज कोई व्यक्ति नहीं है कि छोटा मोटा उसको 19-20 काम नहीं कराना पड़े, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं। आपके कार्यकर्ता से भी चूक हो सकती है, आप तो ईमानदारी से चल रहे हैं, आपका जो कार्यकर्ता जो आपके लिए संघर्ष करता है आप उसे सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकते। मैं बहुत अच्छे से देखता हूं, प्रैक्टिकली देखता हूं, 22 साल का 25 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर व्यक्ति पॉलिटिशियन को एटीएम की तरह समझता है कि कार्ड डालो पैसे निकालो। मैं फोन 3 बजे भी कर रहा हूं रात को तो मेरा फोन उठना चाहिए, और अगर मैं जो काम बता रहा हूं वो काम तो होना ही चाहिए। वो किसी तीसरे से सही लेकर के आता है कि अरे मंत्री जी या विधायक तो अपने ही तो हैं, अपने काम किया यार, तेरा काम ये होगा। विधायक की स्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, तो प्रेशर में आप लोगों को सबको काम करना पड़ता है। हम कह सकते हैं स्क्रीन पे कि बिल्कुल हम ईमानदारी से और ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल कोई ईमानदारी से ही काम करते होंगे, लेकिन प्रेशर बहुत सारी तरीके के होते हैं। काम इसी सिस्टम से आपको लेना है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे सुमित्रा सिंह जी का सबसे लंबा एक एक्सपीरियंस है, 45 साल कायदे से होते हैं, लेकिन 2.5 साल का एक बार कार्यकाल जो रहा, उस समय भी ये विधायक थी, तो करीब 40-42 साल ये असेंबली की मेंबर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें कभी इस तरह का सेकंड असेंबली में आ गई थी मैडम, 57 में आप एमएलए बन गई थी, जो दूसरी असेंबली बनी थी उस समय। तब से आप एक एक्सपीरियंस देख सकते हैं, आज भी काफी सक्रिय हैं और चीजों को तो देखती हैं। कोई मामला इस तरह का आया नहीं है। प्रदेश की हम सबकी निगाहें सरकार के वक्तव्य और अध्यक्ष के डिसीजन पे टिकी हुई हैं कि क्या होता है। हमने चर्चा की है, चर्चा के हर पहलू को छूने की कोशिश की है, और विधानसभा की उस कार्रवाई को भी हमने देखा है कि सख्ती के साथ साथ नरम होते हुए भी देखा है। और यह भी कहा जाता है कि चलिए नसीहत देके छोड़ा जाता है, भविष्य में इस तरह की नहीं होती है और नहीं इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नसीहत के साथ साथ वास्तव में जिन लोगों को जिन रूल्स को फॉलो करना होता है उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग सभी जुड़े हमारे साथ में, और इतनी एक जो चर्चा में मैडम आपने इतना टाइम दिया, गर्ग साहब ने दिया, अर्जुन जी ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।